एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चनों को जानने से पहले कुछ इसके जो बेसिक चीजें उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या इसमें बेसिक चीज है, अगर दो लाइन है, अगर कोई भी दो लाइन है उसको एक लाइन काट रही है, दोनों लाइन को, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये मान लो इसका नाम देते हैं, लाइन का नाम है, ये एल है, ये एम और ये एन। दो लाइन एम और एन है, इसको एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन एल इसको काट रही, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इसको कट कर रही है। अब कुछ इसके एंगल्स को हम नाम दे दें, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, जो बाहर बाहर है, 1, 2, 7, 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये कैसे हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। इसी तरह देख लेते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी दो लाइनों के बीच में कौन से, 3, 4, 5 एंड 6। 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। 3, 4 और 5 और 6, ये चारों एंगल कैसे हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब देखते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसा होना चाहिए, अल्टरनेट, इंटीरियर तो हो लेकिन कैसा हो, अल्टरनेट हो। तो इंटीरियर कौन कौन से यहाँ पे, 3, 4, 5, 6। तो इंटीरियर अल्टरनेट कौन से आएंगे, 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 6, और 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 और 6, और उसी तरह से एंगल 4 और 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन है, कौन कौन से आएंगे, 1 का अल्टरनेट एंगल कौन जाएगा, 7, एंगल 1 एंड 7। देखिए ये भी अल्टरनेट है, ये भी अल्टरनेट है, लेकिन ये कैसा, इंटीरियर वाले, अंदर वाले, और ये कैसा एक्सटीरियर यानी बाहर, एंगल 1 और एंगल 7। उसी तरह से एंगल 2 एंड 8। एक और टर्म्स यूज होता है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अगला एक और पॉइंट देखिए, टॉपिक है इंटीरियर, अगला एक और पॉइंट आता है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। एक ही, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक तरफ के इंटीरियर एंगल कौन कौन, इस ट्रांसवर्सल लाइन की एक तरफ कौन कौन से हो जाएगा, 3 एंड 5। तो ये हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5। इसी तरह से एक और हो जाएगा 4 एंड 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये कुछ बेसिक चीज है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर यही दो लाइन, जो ये दो लाइन, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाते हैं, अगर अगर ये लाइन पैरेलल हो जाते हैं, तो हमको क्या मालूम है, क्या, अगर लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसफर लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट दोनों को काट रही हो, तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए एक और आता है टॉपिक, एक और पॉइंट आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, 1 का, इस लाइन के ऊपर कौन सा 1 है और इसके ऊपर कौन सा 5, तो 1 एंड एंगल 1 एंड 5। इसी तरह से इस लाइन नीचे, इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल है, 3। इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल, 8। इसी तरह से इस लाइन के ऊपर कौन सा 2 है और इस लाइन के ऊपर कौन सा है, 6। एंगल 2 एंड 6। इसी तरह से इस लाइन के नीचे 4 है, इस लाइन के नीचे क्या है, 7। तो एंगल 4 एंड 7। तो यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तो अल्टरनेट एंगल
और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये चारों पेयर जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह से ये जो इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों जो अल्टरनेट एंगल है ये भी अगर लाइनें पैरेलल होंगे तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का पहला 6.2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। और क्या कहा गया, देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी हमको शो कर देना है। तो सबसे पहले हम और एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये देखेंगे ये लाइन कैसी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल बन रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, लीनियर पेयर। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ, इस पर नाम देते हैं जी ई एच। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे इन दोनों एंगल्स का सम कैसे आ जाएगा, 180 डिग्री आए क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल ए एफ ई प्लस एंगल ए एफ जी, ए एफ जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसा है, लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर है ये। तो ए एफ ई कितना दिया, 50 डिग्री, ये एक्स यानी 180 डिग्री, यानी एक्स इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। इसी तरह से हम इसका बाई के व्यू निकालते हैं। ये देखिए आपस में आमने सामने के एंगल है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल लिख सकते हैं क्या, हम डायरेक्टली लिखते हैं एंगल वाई इक्वल टू क्या, 130 डिग्री। एंगल वाई इक्वल टू क्या हो जाए, 130 डिग्री। क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स की वैल्यू भी 130 है, वाई की वैल्यू भी 130, इट मींस एक्स एंड वाई कैसे हैं, इक्वल है। एक्स और वाई क्या है, इक्वल। और एक्स और वाई कैसे एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। एक्स एंगल, एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल कैसे है, इक्वल है दोनों। ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है, हमने शो कर दिया दोनों 130 डिग्री। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल है इट मींस ये दोनों लाइन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने ये सॉल्व कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।